क्या महाराष्ट्र की अघाड़ी की सरकार की गाड़ी फंस गई है? क्या महाराष्ट्र सरकार गिरने वाली है? क्या बीजेपी का जो प्लान था सरकार खसाने का वो सफल हो रही है? क्या है महाराष्ट्र सरकार की स्थिति? इसी पर करेंगे बात, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर दे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि महाराष्ट्र में जब से परमवीर सिंह और जब से सचिन वाजे का मामला सामने आया है तब से महाराष्ट्र में राजनीति चरम पर है। और जिस तरीके से बीजेपी हमलावर है, जिस तरीके से बीजेपी सरकार गिराने की कोशिश कर रही है, सरकार गिराने के लिए सभी प्रपंचों का अपनाव कर रही है, उससे कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में जो सियासी संकट है उसको खड़ा करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। और आप सभी को बता दूं कि जो महाराष्ट्र में महागठबंधन की सरकार है वो बिल्कुल सुरक्षित है और पूर्णतः बहुमत में जो 3 एलआई पार्टनर है वो एक साथ है, एक मत है इस मामले पर। और जिस तरीके से जो परमवीर सिंह ने एक आरोप लगा करके महाराष्ट्र सरकार को खसाने का और कमज़ोर करने का प्रयास किया था, उसमें खुद अब परमवीर सिंह ही घिरते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं जो मीडिया, जो कि गोदी मीडिया है, एक समय पर परमवीर सिंह का कहा हुआ हर एक बात को जो गलत मानती थी और परमवीर सिंह को दुष्प्रचार कर रही थी और परमवीर सिंह जो भी बोले उसको गलत साबित करने पर तुली रहती थी। आज उस मीडिया को परमवीर सिंह का कहा हुआ एक एक शब्द ऐसे सत्यवान की तरह सत्य लग रहे हैं कि मानो वही सुप्रीम कोर्ट है, वही सब कुछ है। उन्होंने जो कह दिया, जो बोल दिया वही सच है। तो कहीं ना कहीं ये मीडिया की मानसिकता को भी दर्शाती है। और जिस तरीके से परमवीर सिंह ने एक पूरा जाल रचा था महाराष्ट्र के जो गृह मंत्री है अनिल देशमुख, उसको फंसाने के लिए, लेकिन उस जाल में खुद परमवीर सिंह ही फंस गए। क्योंकि जिस तारीख का वो जिक्र कर रहे थे, जिसके बारे में वो बता रहे थे कि उस तारीख को जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री है अनिल देशमुख, उन्होंने सचिन वाजे के साथ मुलाकात की थी अपने घर में। लेकिन उस डेट को जब वेरीफाई करने की कोशिश की गई तो पता चला कि उस डेट को तो अनिल देशमुख अस्पताल में थे और चाहकर भी किसी से नहीं मिल सकते थे, क्योंकि वो कोरोना से संक्रमित थे और वो क्वारंटीन में थे, उस समय अस्पताल में थे। तो ये दावा बिल्कुल गलत साबित हो गया। जो हॉस्पिटल का बिल था वो सामने आ गया। और जिस तारीख का दावा कर रहे थे परमवीर सिंह की, इस तारीख को अनिल देशमुख ने मुलाकात की है सचिन वाजे से, उससे कुछ दिन पहले और कुछ दिनों बाद तक जो अनिल देशमुख है वो अस्पताल में भर्ती थे, जिस बात का साफ साफ वहाँ पर गवाही दे रहे हैं जो कि अस्पताल के बिल सामने आए हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल है वो मीडिया के ऊपर ही है, क्योंकि जिस तरीके से मीडिया ने इस पूरे मामले की कवरेज की है वही शंकास्पद है। आप लोगों को याद होगा कि जब अनवर नाइक का केस मुंबई पुलिस जांच कर रहे थे, परमवीर सिंह जांच कर रहे थे, और जिस मामले में अर्नब गोस्वामी को 1 हफ्ते जेल में भी रहना पड़ा था, उस केस की अगर हम बात करें, या फिर जो टीआरपी घोटाला का जांच कर रहे थे मुंबई पुलिस, उस केस की जांच करे, या फिर सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच करे, तो इस केस में लगातार मीडिया इस तरीके से परमवीर सिंह को दिखा रहे थे कि पूरा मास्टरमाइंड ही परमवीर सिंह है। और परमवीर सिंह के कहे हुए एक एक शब्द को मीडिया गलत साबित करती थी और गलत बताती थी। लेकिन आज वही परमवीर सिंह जो कुछ भी बोल रहा है वो सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह बोल रहा है। इस तरीके का मीडिया का इस पर प्रसारण है। वहीं अगर हम बात करें इसके अलावा, तो जो बीजेपी की जो चाल थी कि हम पहले अनिल देशमुख का इस्तीफा मांगेंगे, वो इस्तीफा देंगे, उसके बाद सरकार कमज़ोर हो जाएगी, सरकार गिर जाएगी, लेकिन अनिल देशमुख ने इस्तीफा नहीं दिया और शरद पवार ने बीजेपी के ही अंदाज में बीजेपी को ही फंसा दिया, ये कहते हुए कि जब बीजेपी के कोई मंत्री इस्तीफा नहीं देते हैं तो हम क्यों दें। आप लोगों को याद होगा जिस तरीके से पुलवामा में आतंकी हमला हुआ था, या फिर कोई भी घटना होती है उसमें भारत सरकार यानी कि मोदी सरकार की कोई भी मंत्री का कोई जवाबदेही नहीं होता है और वो कभी भी वहाँ पर जो है इस्तीफा नहीं देते हैं। लेकिन जिस तरीके से अभी इस पूरे मामले में परमवीर सिंह का कनेक्शन बीजेपी से सामने आया है, वो एक बहुत ही चौंका देने वाली बात है। और आप सभी को पता होगा कि जो परमवीर सिंह है उन्होंने सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया कि जो अनिल देशमुख है उनके खिलाफ जांच हो। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको हाई कोर्ट में भेज दिया तब वो हाई कोर्ट में गए हैं। और इसमें सबसे बड़ी दिलचस्प बात है कि वहाँ पर जो परमवीर सिंह है उनके तौर पर जो है कौन पेश हो रहे हैं अदालत में, वो है मुकुल रोहतगी, जो कि बीजेपी के बहुत ही ज़्यादा करीबी है। और वही पूरा इस मामले में जो परमवीर सिंह है उनकी ओर से वकील के तौर पर पेश हो रहे हैं। लेकिन इसमें जो सबसे बड़े शंकास्पद व्यक्ति हो गए हैं वो है परमवीर सिंह और उनका जो बीजेपी का कनेक्शन है। क्योंकि अगर आप लोगों को याद हो तो बीजेपी का एक सांसद का जो
बहुत ही संदेह हालत में शव मिला था महाराष्ट्र में। तब परमवीर सिंह ने ये कहते हुए उस केस की जांच करने से मना कर दिया गया था कि भले ही ये जो केस है, ये जो लाश है वो मुंबई में मिला हो, लेकिन इसका बैकग्राउंड जो है वो कहीं और पर हुआ है तय, इसलिए हम इस केस की जांच नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप लोगों को याद होगा कि बीजेपी से किस तरीके से परमवीर का जो है पारिवारिक संबंध है, यानी कि बीजेपी और परमवीर सिंह के बीच में पारिवारिक संबंध भी सामने आ रही है निकल के। और अगर आप लोगों को याद हो कि मुंबई पुलिस जब टीआरपी केस की जांच कर रही थी, जिसमें अर्नब गोस्वामी के खिलाफ बहुत बड़े बड़े सबूत भी मिले थे, लेकिन जिस तरीके से उस केस को बाद में कमज़ोर कर दिया गया, और कहा ये भी जाता है अगर हम मुंबई पुलिस के सूत्रों की माने तो वो पूरा केस को कमज़ोर ही किया गया था परमवीर सिंह के कहने पर, जो कि उस वक्त मुंबई पुलिस कमिश्नर थे। तो इस तरीके से अर्नब को भी बाद में परमवीर सिंह ने ही बचाया था। तो जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार को खसाने की और बीजेपी अपने मुख्यमंत्री बनाने की ये पूरा खेल रची थी, कहीं ना कहीं उसमें बीजेपी खुद फंस गई, और जो परमवीर सिंह है वो अब खुद फंसते हुए नज़र आ रहे हैं। और महाराष्ट्र की सरकार फिलहाल पूरी तरीके से सुरक्षित नज़र आ रही है। हालांकि कुछ सवाल महाराष्ट्र के सरकार पर भी नज़र ज़रूर आते हैं, क्योंकि जिस तरीके से सचिन वाजे का पूरा ये कांड हुआ है, तो क्या सचिन वाजे ये सब खुद कर रहे थे या फिर इनको जो है संरक्षण महाराष्ट्र सरकार दे रही थी? क्या महाराष्ट्र सरकार को इसके बारे में जानकारी नहीं थी? अगर थी तो कोई कदम क्यों नहीं उठाया? और किस तरीके से ये पूरा कांड हुआ, ये गंभीर सवाल है जो कि महाराष्ट्र सरकार के ऊपर भी उठते हैं। लेकिन जो बीजेपी का पूरा इसमें कांड था कि महागाड़ी सरकार को गिरा दो और वहाँ पर बीजेपी अपने सत्ते में आ जाओ, वो फिलहाल के लिए संभव नहीं होता हुआ नज़र आ रहा है। और महागाड़ी की जो गाड़ी है वो बिल्कुल सेफ नज़र आ रही है। तो इस पूरे मसले पर आपका क्या है कहना, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे बहुत जल्द नए अपडेट के साथ, तब तक चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।